हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम लोग BMDG 171 दैट इज डिसेबिलिटी सोसाइटी एंड कल्चर इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस पीडीएफ में मैंने 10 क्वेश्चंस ऐसे डाले हैं जो मोस्ट ऑफन रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत बार दिखे हैं। ओके, दो ये सब्जेक्ट नया है तो इसलिए हमने पिछले जितने भी वो थे आपके असाइनमेंट्स थे, क्वेश्चन पेपर्स जो भी अवेलेबल थे, उन सबसे ये क्वेश्चंस निकाले हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं 70 to 80% श्योर हूँ कि पेपर इन्हीं में से आएगा। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा मैंने पीछे भी जो वीडियोस डाली थी और सब्जेक्ट्स की, पेपर आप जाके कमेंट्स चेक कर सकते हो। सबका कमेंट यही आया है कि मैम पेपर बिल्कुल सेम आया था। तो आई कैन यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्लीज मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप लोगों को ये कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे मेरे से कांटेक्ट करना है और फिर आप ये लोग जो है ये पीडीएफ ले सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं जितना डिटेल में समझा सकती हूँ समझाऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनना। तो और साथ ही साथ कीवर्ड्स वगैरह जो है वो देखते रहना क्योंकि कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, थोड़ा सा जो पेपर है थ्योरेटिकल है, थोड़ा लेंदी है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द मेडिकल मॉडल एंड द सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। हाउ डज द सोशल मॉडल शिफ्ट द फोकस फ्रॉम द इंडिविजुअल टू सोसाइटी। देखो, एक ही क्वेश्चन में ना 3 क्वेश्चन है। मेडिकल मॉडल क्या होता है, सोशल मॉडल क्या होता है, साथ ही साथ सोशल मॉडल कैसे जो है एक इंडिविजुअल से फोकस को शिफ्ट करके सोसाइटी पे कर रहा है। अब एक क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन निकल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस चीज का ध्यान रखोगे पढ़ते हुए भी। ओके, देखो, इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो हम पहले समझते हैं कि डिसेबिलिटी को जो है अलग अलग मॉडल्स के थ्रू समझाया गया है। इसके 2 मॉडल्स हैं। डिसेबिलिटी सबको पता है क्या होता है, सबको पता है फिजिकली डिसेबल क्या होते हैं, हैंडीकैप, ये सब सबको पता होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको समझने के जो 2 मॉडल्स हैं वो क्या कहते हैं। एक तो है मेडिकल मॉडल और एक है सोशल मॉडल। ओके, इन दोनों मॉडल्स का डिसेबिलिटी को देखने का जो नजरिया है ना वो बिल्कुल अलग है। ओके, अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो मेडिकल मॉडल कहता है कि प्रॉब्लम जो है इंसान के बॉडी या फिर उसके माइंड में होती है। ओके, मेडिकल मॉडल के अकॉर्डिंग। वहीं अगर हम सोशल मॉडल की बात करें तो सोशल मॉडल कहता है कि प्रॉब्लम सोसाइटी में है जो डिसेबल्ड लोगों के लिए बैरियर्स क्रिएट करती है। यानी कि देखो, मेडिकल मॉडल कहता है अगर कोई इंसान डिसेबल है ना तो वो उसकी बॉडी में प्रॉब्लम है, उसके दिमाग में प्रॉब्लम है, तो इससे सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं है। बल्कि सोशल मॉडल कहता है कि अगर कोई इंसान डिसेबल है ना तो सोसाइटी उसे ऐसा फील करवा देती है कि तुम डिसेबल हो। सोसाइटी उस पर इतने सारे बैरियर्स लगा देती है डिसेबिलिटी के, जिससे उस इंसान को अलग फील होता है। तो इन्हीं दोनों मॉडल्स को हम जो है डिटेल में समझेंगे। होपफुली आपको इतना तो समझ आ गया होगा बेसिक की क्या है। ओके, सबसे पहले समझते हैं मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। देखो, मेडिकल मॉडल डिसेबिलिटी को एक मेडिकल प्रॉब्लम मानता है, ये हमने बात कर ली ऑलरेडी। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति, किसी भी इंसान को कोई फिजिकल, मेंटल, सेंसरी या फिर कोई इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट है तो डिसेबिलिटी उसके अंदर है। ऑब्वियसली देखो, अगर किसी का पैर नहीं है या किसी का हाथ नहीं है या कोई इंसान अंधा है या फिर कोई इंसान बोल नहीं सकता तो उसकी बॉडी के अंदर वो प्रॉब्लम है ना। यही जो है मेडिकल डिसेबिलिटी मॉडल कहता है। ओके, अब देखो, अगर एक एग्जाम्पल की तरह देखें हम, अगर किसी इंसान की आंखों से दिखता नहीं है तो मेडिकल मॉडल कहेगा कि प्रॉब्लम उसकी आंखों में है तो उसका ट्रीटमेंट करो। आंखों का मतलब फोकस जो है वो आप इंसान पे रखोगे, उस एक इंसान पर। ठीक है, अगर हम देखें तो इसके फीचर्स क्या होते हैं, यानी कि क्या क्या रीजंस हैं बिहाइंड दिस मॉडल। सबसे पहले होता है फोकस ऑन इम्पेयरमेंट, यानी कि इम्पेयरमेंट का मतलब होता है बॉडी या माइंड में लिमिटेशन। तो मेडिकल मॉडल कहता है डिसेबिलिटी डायरेक्टली इम्पेयरमेंट की वजह से होती है। यानी कि एग्जाम्पल से समझना, व्हीलचेयर यूज करने वाला पर्सन चल नहीं सकता ऑलरेडी, तो मेडिकल मॉडल के अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी उसकी लेग्स की प्रॉब्लम की वजह से है। वो प्रॉब्लम उसके पैरों में है, ना कि आसपास की दुनिया में। ये मेडिकल मॉडल कहता है। समझ आई? तो वो इम्पेयरमेंट पे फोकस करते हैं, यानी कि रीजन क्या है, ये क्या उसकी प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन बन रहा है, तो उससे क्या चीज आ रही है। ओके, फिर आता है एम्फोसिस ऑन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ये वाला जो मॉडल है
डायग्नोसिस का मतलब होता है डिसीज या कंडीशन को आइडेंटिफाई करना। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो अपने जो भी रीजन है वो बताते हैं और फिर वो डायग्नोस करके बताते हैं कि अच्छा आपको बुखार है, कोल्ड है, टाइफाइड है, ऐसे। तो यहाँ पे यही होता है कि हम कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हैं, पहले डायग्नोसिस करते हैं। इस मॉडल में डॉक्टर्स और मेडिकल एक्सपर्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनका फोकस होता है ट्रीटमेंट, थेरेपी, रिहैबिलिटेशन, जो फिजिकल रिहैबिलिटेशन होता है, और क्योर। ओके, अगर कोई इंसान हियरिंग इम्पेयरमेंट है, कोई सुन नहीं सकता, तो उसे हियरिंग एड दे दो। कोई देख नहीं सकता तो उसकी आंखों की सर्जरी कर दो। तो ये होता है इसमें। ओके, नेक्स्ट है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड, यानी कि ये मॉडल कहता है कि पर्सन को सोसाइटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहिए। मतलब मेडिकल मॉडल के अकॉर्डिंग एक इंसान अगर देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, उसको अपने आप को बदलना पड़ेगा। सोसाइटी नहीं चेंज होगी, पर्सन को अडेप्ट करना होगा चीजों को। ओके, नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन एक्सपर्ट्स। डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट, एक्सपर्ट्स यहाँ पे डिसीजन लेते हैं। डिसेबल्ड पर्सन की अपनी चॉइस को कम इंपॉर्टेंस मिलता है और जो एक्सपर्ट्स वगैरह हैं वो ज्यादातर ध्यान देते हैं। अब देखो इसके मेरिट्स क्या हैं, बेनिफिट क्या हैं। सबसे पहले ये हेल्थ केयर को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह जो है इसमें अवेलेबल होता है। दूसरा है असिस्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि आपको पता है आजकल हियरिंग एड्स आ गए हैं, सुनने वाली, कान सुनने वाली मशीन, व्हील चेयर, ये सब, ठीक है। फिर है इम्पेयरमेंट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, यानी कि किस पर्सन को किस टाइप का सपोर्ट चाहिए ये पता लगता है इस वाले मॉडल से। ओके, अब इसके क्रिटिसिज्म्स भी देख लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है रिडक्शनिस्ट अप्रोच, कि लोगों ने इसको गलत क्यों बोला इस मॉडल को। सबसे पहला है रिडक्शनिस्ट अप्रोच। रिडक्शनिस्ट का मतलब है बहुत ही नैरो थिंकिंग, बहुत ही एकांत सोच, एक ही, मतलब आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझते, एक ही सोच रखते हो। ये मॉडल जो है डिसेबिलिटी को सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम समझता है, ना ही वो सोशल चीजों पे करता है, ना एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे ध्यान देता है, सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम। अब आप सोचो, एग्जाम्पल देती हूँ आपको। अगर एक इंसान का एक्सीडेंट में पैर चला गया है, ठीक है, तो देखो, हाँ उसकी बॉडी की तो, अब उसकी बॉडी में प्रॉब्लम है, लेकिन सोशल फैक्टर्स भी तो है ना। उसका एक्सीडेंट उसकी वजह से नहीं हुआ, किसी गाड़ी वाले ने उसे ठोक दिया, तो उसकी भी तो गलती है, तो सोसाइटी की भी तो गलती हुई ना इसमें। कोई इंसान है, उसकी बाई चांस वो किसी गैस कंपनी में काम कर रहा था, वहां पे ब्लास्ट हो गया, उसकी आंखों का विजन चला गया या कुछ हो गया, तो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हुआ ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो है इग्नोर होती है, यहाँ पे सिर्फ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता है। ओके, फिर आता है पैथोलॉजाइजेशन ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि इस टर्म को याद रखना, इसको अलग से भी आ सकता है तुम्हारे शॉर्ट नोट्स वगैरह में। पैथोलॉजाइजेशन मतलब डिसेबिलिटी को अबनॉर्मल या डिफेक्टिव समझना। डिसेबल्ड पर्सन को लगने लगता है कि उसमें ही कुछ गलत है, क्योंकि हम उसको बिल्कुल अलग कर देते हैं ना, हम उसको एज अ अपने से नॉर्मल इंसान से कम मानने लग जाते हैं, तो इसे कहते हैं पैथोलॉजाइजेशन। ओके, प्रमोट्स डिपेंडेंसी। हर डिसीजन डॉक्टर और एक्सपर्ट्स लेते हैं, तो आप लोग डॉक्टर वगैरह पे डिपेंड हो जाते हो। सोशल बिहेवियर को नेग्लेक्ट करते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा ही था, मैंने आपको पढ़ाया कि अगर एक बिल्डिंग में रैंप नहीं बना हुआ तो मेडिकल मॉडल कहेगा कि व्हीलचेयर यूजर की प्रॉब्लम है, ये नहीं कि बिल्डिंग वालों की प्रॉब्लम है, उन्होंने रैंप नहीं बनाया एक इंसान के लिए जो चल नहीं सकता, व्हीलचेयर से जाएगा। वो कहेगा नहीं, इसमें किसकी इंसान की गलती है कि उसको व्हीलचेयर यूज करनी पड़ रही है। ओके, आई बातें समझ। अब ये पूरा मेडिकल मॉडल पे क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, तो ध्यान रखोगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे सोशल मॉडल। ऐसी सोशल मॉडल पे भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है। देखो 1970s में डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट के दौरान ये जो है सोशल मॉडल आया था। इस मॉडल ने जो है पूरी थिंकिंग को बदल के रख दिया था, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी पर्सन के अंदर नहीं होती, डिसेबिलिटी जो है सोसाइटी क्रिएट करती है। ओके, यहाँ पे जो है इम्पेयरमेंट वर्सेस डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया था। इन दोनों में सोशल मॉडल ने कहा था इन दोनों में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। इम्पेयरमेंट बॉडी या माइंड की कंडीशन होती है, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, पैरालिसिस, ये सब। वहीं अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें तो सोसाइटी के बैरियर की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसे हम डिसेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। ब्लाइंड पर्सन को डिसेबिलिटी तब फील होगी जब बुक्स ब्रेल में अवेलेबल नहीं होगी, है ना। जब भी जैसे हमने बोला कि कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वो एक बिल्डिंग में नहीं जा पा रहा, तो बिल्डिंग वालों की भी गलती है। ओके, तो यहाँ पे डिसेबिलिटी का सोशल मॉडल ये कहता है कि लोग जो हैं उन लोगों को इतना अलग फील करा देते हैं कि वो अपने आप को डिसेबल मानने लग जाते हैं। ओके,
अब इसके फीचर्स देखें अगर हम, तो डिसेबिलिटी एज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट इसमें बोला गया है, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी में डिफरेंस बताया गया है, इसलिए यहाँ पे डिसेबिलिटी को सोशल कंस्ट्रक्ट की तरह देखा गया है। सोशल कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है सोसाइटी का क्रिएशन, और इस मॉडल के अकॉर्डिंग सोसाइटी बैरियर्स क्रिएट करती है और वही डिसेबिलिटी का रीजन बनते हैं। ओके, ये बैरियर किसी भी तरह के हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल, एनवायरमेंटल, सोशल, जैसे भी। फोकस ऑन राइट्स एंड इक्वालिटी, डिसेबल्ड पर्सन को इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तो ये इस मॉडल का मेन फीचर है। रिमूवल ऑफ बैरियर्स, फोकस जो है क्योर पे नहीं होना चाहिए, बैरियर पे होना चाहिए, उनके लिए जो रुकावटें बन रही है उनको हटाने पे होना चाहिए, रादर देन उनको ठीक करने की बजाय। ओके, नेक्स्ट है एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, डिसेबल्ड लोग खुद अपनी लाइफ के डिसीजन लें, उनकी ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको मेडिकल डॉक्टर्स या उन पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, उनके डिसीजन उनके बेसिस पे होने चाहिए। ओके, अब इसके मॉडल के मेरिट्स क्या हैं? सबसे पहले डिग्निटी प्रमोट करता है, एक इंसान को रिस्पेक्ट मिलती है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने पे फोकस करता है। कई कंट्रीज में ऐसा भी है कि डिसेबिलिटी लॉ है इसी मॉडल से इंस्पायर होकर बने गए हैं वो। ओके, और इंक्लूजन प्रमोट करते हैं, यानी कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक प्लेसेस में सबको जो है एक्सेसिबिलिटी मिलती है, किसी भी इंसान को अलग से ट्रीट नहीं करा जाता। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट था वो था हाउ द सोशल मॉडल शिफ्ट्स द फोकस फ्रॉम द इंडिविजुअल टू सोसाइटी। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, अलग से भी आ सकते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। देखो सबसे पहले आ जाता है फ्रॉम पर्सनल डेफिसिट टू सोशल बैरियर्स। हम इंडिविजुअल, जो मेडिकल मॉडल में इंडिविजुअल पे ध्यान दिया गया, उसको कैसे सोशल मॉडल में फोकस कर दिया गया है, हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला है फ्रॉम पर्सनल डेफिसिट टू सोशल बैरियर्स। पहले के टाइम में देखेंगे तो सवाल था कि इस पर्सन में क्या प्रॉब्लम है ना, मेडिकल मॉडल में। लेकिन अब क्या सवाल बन गया कि सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझा सकते हो, व्हीलचेयर यूजर की डिसेबिलिटी उसकी लेग्स नहीं है, डिसेबिलिटी रैंप का ना होना उसके लिए डिसेबिलिटी है। ओके, फिर आता है क्योर टू एक्सेसिबिलिटी, रादर देन एक इंसान का ठीक करना, उसका पैर ठीक कर देंगे, आंखें ठीक कर देंगे, इस पे ध्यान नहीं होना चाहिए। आप ऐसी चीजें बनाओ जिससे उसके पास सारी चीजें अवेलेबल हो और उसे डिसेबल फील ही ना हो। ओके, जैसे कि रैम्प्स होने चाहिए, एलिवेटर्स होने चाहिए, बुक्स वगैरह ऐसी होनी चाहिए जो ब्रेल में लिखी हो, ये सब। ओके, फ्रॉम डिपेंडेंसी टू एम्पावरमेंट, पहले जो है आप डिपेंडेंट होते थे डॉक्टर पे, अब अपने राइट्स का डिसीजन आप खुद ले सकते हो। फ्रॉम चैरिटी टू राइट्स, पहले लोग सिंपैथी देते थे ऐसे लोगों को, अब जो है उनको राइट्स और इक्वालिटी देने की बात करी जाती है। फ्रॉम इंडिविजुअल एडजस्टमेंट टू सोशल चेंज, पहले पर्सन को एडजस्ट करना पड़ता था, अब जो है सोसाइटी को चेंज करने की जरूरत है रादर देन उस इंसान को। ओके, क्रिटिसिज्म ऑफ सोशल मॉडल, इस मॉडल को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी करा गया। सबसे पहले नेग्लेक्ट ऑफ इम्पेयरमेंट, यानी कि कभी कभी ये मॉडल इम्पेयरमेंट के रियल पेन और डिफिकल्टीज को इग्नोर कर देता है। दूसरा, ओवर एम्फोसिस ऑन सोशल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स पे ज्यादा ही कुछ ध्यान दिया गया है इस मॉडल में। ठीक है, मेडिकल प्रॉब्लम को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। फिर है लैक ऑफ अटेंशन टू डाइवर्सिटी, हर डिसेबल पर्सन का एक्सपीरियंस अलग होता है, जरूरी नहीं है कि एक डिसेबल पर्सन को सिर्फ बेनिफिट्स यही चाहिए हो कि हाँ रैम्प बना दो ये सब, कभी कभी उसका अंदर से भी मन होता है कि नहीं मुझे ठीक होना है। ओके, फिर होता है नीड फॉर मेडिकल सपोर्ट, यानी कि यहाँ पे जो है बिल्कुल ही हेल्थ केयर को अवॉइड कर दिया गया है, लेकिन कई लोगों को मेडिकल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ओके, कंक्लूजन में आप यही लिखोगे बेसिकली कि मेडिकल मॉडल और सोशल मॉडल में क्या डिफरेंशिएशन है। ओके, काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके आने के चांसेस मैं आपको कह सकती हूँ 99% चांसेस हैं इसके आने के, तो इसको अच्छे से करके जाना। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट इज एबलिज्म। ओके, डिस्कस द कॉमन बिलीव्स, मिसकंसेप्शन एंड स्टीरियोटाइप्स अबाउट पर्संस विद डिसेबिलिटीज। अब इस एक क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि 2-3 क्वेश्चन है कि एबलिज्म क्या होता है, उसके कॉमन बिलीव्स, मिसकंसेप्शन, स्टीरियोटाइप्स, 3 चीजें सिर्फ डिसेबिलिटी से रिगार्डिंग। तो ये क्वेश्चन भी 2-3 क्वेश्चन में कन्वर्ट हो सकता है, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे। ओके, देखो सबसे पहले तो डिसेबिलिटी के साथ साथ ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा जो है इम्पेयरमेंट नहीं होती, कि अगर कोई इंसान देख नहीं सकता तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो देख ही नहीं सकता या उसकी आंखें नहीं है, ऐसा कुछ, बल्कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों की सोच, उनका एटीट्यूड। इसी नेगेटिव थिंकिंग को हम लोग क्या है, एबलिज्म कहते हैं। ओके, अगर मैं आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो एबलिज्म का मतलब होता है
ये मान लेना कि नॉन डिसेबल्ड लोग जो है वो सुपीरियर हैं और डिसेबल्ड लोग जो है वो लेस केपेबल है। इसी सोच की वजह से डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप और मिसकंसेप्शंस पैदा होते हैं। यानी कि देखो, हम लोग दो लोगों को ना दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, एक जो डिसेबल्ड है और एक जो नॉन डिसेबल्ड है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि नॉन डिसेबल्ड लोग सब कुछ कर सकते हैं, डिसेबल्ड नहीं कर सकते। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये लोगों की जो थिंकिंग है, इसे हम एबलिज्म कहते हैं। ओके, अगर मैं आप लोगों को प्रॉपर एक मीनिंग बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एबलिज्म एक टाइप का प्रेजुडिस है और डिस्क्रिमिनेशन है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के अगेंस्ट होता है। यानी कि ये एक ना चीज अज्यूम कर लेता है एबलिज्म कि नॉर्मल बॉडी जो है वो बेस्ट बॉडी है और डिसेबिलिटी जो है वो डेफिशिएंसी है, कि आपके अंदर कोई कमी है। ओके, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊं, तो अगर कोई एम्प्लॉयर सोचे कि व्हीलचेयर यूजर काम नहीं कर सकता बिना उसकी स्किल्स देखे, तो ये एक एबलिज्म है। यानी कि कोई आपको इंटरव्यू में इसी बात पे रिजेक्ट करे कि आप चल नहीं सकते, है ना, तो ये एबलिज्म हो गया। ओके, अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है अजम्पशन ऑफ नॉर्मेलिटी। सोसाइटी एक नॉर्मल स्टैंडर्ड बना लेती है, जो उस स्टैंडर्ड से अलग होता है उसे हम अब नॉर्मल मान लेते हैं। यानी कि सोसाइटी ने अपने आप ही स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं नॉर्मल के। ओके, अब देखो, अगर मैं बहुत ही डीप में जाऊं तो भगवान ने किसी को कैसा बनाया है, क्या कैसा नहीं बनाया, भगवान ने ही नॉर्मल स्टैंडर्ड रखा ना। भगवान ने जरूरी तो नहीं किसी से बदला लिया या कुछ ऐसा करा। तो यहाँ पर हम सोसाइटी कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि क्या नॉर्मल है और क्या अब नॉर्मल है। ओके, यही चीज इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, एम्फोसिस इज ऑन फिजिकल एंड मेंटल परफेक्शन। लोग सोचते हैं कि प्रोडक्टिव और इंडिपेंडेंट होना ही सक्सेस है, इसलिए डिसेबिलिटी को नेगेटिव नजरिए से देखा जाता है। थर्ड है मार्जिनलाइजेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। डिसेबल्ड पर्सन को एजुकेशन, जॉब्स और सोशल एक्टिविटी से बाहर रखा जाता है। लास्ट है पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड। लोग सोचते हैं कि डिसेबल्ड पर्सन अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते, हर डिसीजन उनके बिहाफ पर लेने लगते हैं लोग, और इसी को हम एक पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड कहते हैं। यानी कि अगर मैं तुम्हें थोड़ी इनफॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं तो जैसे होता है ना बाप बनना, वही बात हो रही है कि यहाँ पे हर एक इंसान जो है उनका बहुत सुपीरियर बनता है कि अरे अरे इससे ये नहीं होगा, इसको ये काम मत दो, ऐसे वाला। ओके, कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस अगर हम देखें जो लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए, तो सबसे पहला होता है डिसेबिलिटी मींस इनेबिलिटी। ये सबसे कॉमन मिथ है। यानी कि डिसेबल्ड पर्सन भी पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं और लीडरशिप रोल में जा सकते हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि अगर आप डिसेबल हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, और देखो इस चीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पैरालंपिक्स। ओके, हम देखा जाए तो पैरालंपिक्स में जो लोग हैं वो सब कुछ कर सकते हैं जो लोग एक ओलंपिक्स में करते हैं, बट फिर भी ओलंपिक्स के अलग छोड़कर पैरालंपिक्स लाए गए हैं। तो यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल हुआ एबलिज्म का। ओके, सेकेंड, पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर डिपेंडेंट। लोग सोचते हैं कि उन्हें हर काम के लिए हेल्प चाहिए होती है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, वो लोग अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ भी जीते हैं। डिसेबिलिटी इज अ पर्सनल ट्रेजेडी। यानी कि लोग अज्यूम करते हैं कि डिसेबल्ड पर्सन कभी खुश नहीं रह सकते और उनको सिंपैथी वगैरह देते हैं, विच इज रॉन्ग। ओके, फोर्थ, ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। गलत, कुछ डिसेबिलिटी दिखाई नहीं देती। लोगों को लगता है कि जो आपको बाहर दिख रहा है वही है। बहुत बार लोगों को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती हैं, तो उसको भी हम कंसिडर करना चाहते हैं इसमें। लास्ट, जो कॉमन, बहुत ज्यादा कॉमन है कि पर्सन जो जिसको भी डिसेबिलिटी है उसे चैरिटी चाहिए। अच्छा, इनके लिए कुछ बेनिफिट करो, इनके लिए घर बनाओ, इनको पैसे दो। नहीं, उन्हें ये नहीं चाहिए, उन्हें आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए, उन्हें उनके राइट्स चाहिए। ओके, तो ये तो थे कुछ मिसकंसेप्शन, लोगों की गलत सोच। अब हम बात करते हैं कॉमन स्टीरियोटाइप्स के बारे में। ओके, सबसे पहले लोग क्या सोच, मतलब जो हमारी सोसाइटी में फॉलो होता आ रहा है, एक तो हेल्पलेस विक्टिम। यानी कि डिसेबल पर्सन को बेचारा और हेल्पलेस दिखाया जाता है, मूवीज वगैरह में भी ऐसी होता है। फिर होता है द हीरोइक इंस्पिरेशन स्टोरी टाइप। यानी कि कभी कभी मीडिया हर छोटी अचीवमेंट को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देते हैं, है ना, तो वो चीज भी गलत है, उनको नॉर्मल से अलग दिखाते हैं। द बर्डन ऑन सोसाइटी, कुछ लोग उन्हें बर्डन समझते हैं। फिर है द चाइल्ड लाइक स्टीरियोटाइप, यानी कि अडल्ट्स विद डिसेबिलिटीज को भी बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है, विच इज रॉन्ग। फिर है अनएम्प्लॉयबल स्टीरियोटाइप। कई एम्प्लॉयर्स सोचते हैं कि डिसेबल पर्सन प्रोडक्टिव नहीं होंगे, इसलिए उन्हें हायर नहीं करा जाता, विच इज रॉन्ग। ओके,
अब हम इसका इम्पैक्ट देखें एबलिज्म का स्टीरियोटाइप्स के साथ, तो एबलिज्म की वजह से एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही हैं, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जो है डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता जा रहा है, सोशल आइसोलेशन उनको अलग रखना स्टार्ट कर दिया सोसाइटी में, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है और उनके राइट्स वगैरह जो है वो वायलेट हो रहे हैं। ओके, हम क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे हम चैलेंज कर पाए एबलिज्म को? तो सबसे पहला है अवेयरनेस एंड एजुकेशन, लोगों को डिसेबिलिटी के बारे में एजुकेट करना पड़ेगा, पॉलिसीज गवर्नमेंट को लानी पड़ेगी जो इन लोगों को एक्सेसिबिलिटी दे, पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन, मीडिया को इन लोगों को बहुत एक्स्ट्रा नहीं पोर्ट्रे करना, नॉर्मल लोगों की तरह दिखाना है, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी यानी कि टेक्नोलॉजी सर्विसेज सब में इनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए और इनके राइट्स वगैरह को रिस्पेक्ट कर। ओके, इजी था, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। आप जितना ज्यादा इसको पढ़ोगे उतनी ही जल्दी आपको इसकी हेडिंग्स वगैरह याद हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा डिफाइन डिसेबिलिटी, डिस्कस द वेरियस मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि डिसेबिलिटी क्या होता है और फिर हम पढ़ेंगे इसके मॉडल्स। अब मॉडल्स पे अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है, तो आप ढंग से पढ़ेंगे। एक ही क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चन है। ओके, हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ डिसेबिलिटी क्या होता है, हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ लिया है। देखो, डिसेबिलिटी का मतलब सिर्फ किसी की फिजिकल या मेंटल इंपेयरमेंट से नहीं है। डिसेबिलिटी तब क्रिएट होती है जब इंपेयरमेंट और सोसाइटी के बैरियर मिलकर किसी पर्सन की पार्टिसिपेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो डिसेबिलिटी सिर्फ देख नहीं पाना, चल नहीं पाना, सुन नहीं पाना, ये नहीं होता। जब उसको ये सब तो है ही, साथ ही साथ सोसाइटी भी उसके लिए बैरियर बना देती है कि अच्छा आप ये चीज नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, तब हम इसे डिसेबिलिटी कहते हैं। ओके, अब आपको प्रॉपर जो है डेफिनेशन पता होनी चाहिए जो आपको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन्होंने दे रखी है। इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी तब होती है जब लॉन्ग टर्म इंपेयरमेंट्स और सोशल बैरियर मिलकर किसी पर्सन की इक्वल पार्टिसिपेशन को रोक देते हैं। तो आपको जब भी डेफिनेशन लिखनी है तो उसमें इंपेयरमेंट प्लस सोशल बैरियर, इसको हम डिसेबिलिटी कहेंगे। ओके, वेरियस मॉडल्स देखो, मैंने ऑलरेडी मेडिकल मॉडल पढ़ा दिया तुम्हें, तो वो तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, सोशल मॉडल भी मैंने तुम्हें पढ़ा दिया ऑलरेडी। अब आता है चैरिटी और वेलफेयर मॉडल। ठीक है, ये मॉडल डिसेबल पर्सन को सिंपैथी और चैरिटी के ऑब्जेक्ट की तरह देखता है, यानी कि इस मॉडल का फोकस होता है उनको हेल्प करना, उनके लिए चीजें वेलफेयर करना, चैरिटी करना। इस मॉडल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि डिसेबल पर्सन को डिपेंडेंट बना देता है, जबकि ऐसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है राइट्स बेस्ड मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। ये मॉडर्न और इंपॉर्टेंट मॉडल है काफी। ये क्या कहता है, यहाँ पे डिसेबिलिटी को एक ह्यूमन राइट इशू की तरह देखा गया है। डिसेबिलिटी पर्सन को मिलने चाहिए उनके अकॉर्डिंग, इस मॉडल के अकॉर्डिंग डिसेबल्ड पर्सन को उसकी इक्वालिटी मिलनी चाहिए, राइट्स मिलने चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए, चीजों में पार्टिसिपेट करने का उसे फ्रीडम मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फोकस जो है उनके राइट्स पे होता है, चैरिटी पे नहीं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बायो साइको सोशल मॉडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप नाम से याद रखोगे इसको। 3 फैक्टर्स पे ध्यान देता है, बायो, साइको और सोशल, यानी कि आपकी बायोलॉजिकल बॉडी से रिलेटेड, साइकोलॉजिकल आपके दिमाग से रिलेटेड और सोशल आपकी आसपास की सोसाइटी से रिलेटेड। ओके, अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं तो डिसेबिलिटी को समझने के लिए एक इंसान की उसकी हेल्थ, उसके इमोशंस और एनवायरनमेंट तीनों को देखा जाना चाहिए, सिर्फ उसकी बॉडी पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ओके, इसके एडवांटेज सबसे ज्यादा ये है कि ये सबसे बैलेंस्ड मॉडल माना जाता है क्योंकि इसमें तीनों चीजों को जो है इक्वल प्रायोरिटी दी गई है। ओके, कल्चरल मॉडल भी बहुत आसान है, पहले पढ़ा भी हमने। ये मॉडल कल्चर और सोसाइटी के बिलीफ को स्टडी करता है, यानी कि मीडिया कैसे पोर्ट्रे कर रही है, ट्रेडिशंस, कल्चरल बिलीफ्स, यानी कि आप समझो कुछ सोसाइटीज होती हैं जो डिसेबिलिटी को कर्स समझती हैं, कहती हैं कि अरे इसने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म करे होंगे इसलिए ये ऐसा है। तो ये चीज को हमें हटाना है और हमें इंक्लूजन को प्रमोट करना है, उन लोगों को अपनी सोसाइटी में नॉर्मल लोगों में इंटीग्रेट करने के लिए। ओके, यहाँ पे देखो कंपैरिजन दिया गया है सारे मॉडल का, आप इससे इजीली पढ़ सकते हो, बहुत इजीली चीजें याद रहेंगी आपको। मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। देखो, मेडिकल मॉडल जो है वो डिसेबिलिटी को कैसे देखता है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम की तरह, सोशल मॉडल सोसाइटी की प्रॉब्लम की तरह, चैरिटी मॉडल सिंपैथी और वेलफेयर के इशू की तरह, राइट बेस्ड मॉडल जो है ह्यूमन राइट इशू की तरह, बायोसाइकोसोशल जो है वो कंबाइंड इंडिविजुअल और सोशल इशू की तरह, और वहीं कल्चरल मॉडल जो है कल्चर और बिलीफ के रिजल्ट के ऊपर देखता है। ओके, यहाँ पे हमने 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं।
अब इसका अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए हो जिसमें मैं बचे हुए क्वेश्चंस डिस्कस करूं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करोगे नंबर 2। ओके, जितना ज्यादा रिस्पॉन्स होगा और जितना अच्छा रिस्पॉन्स होगा उतनी जल्दी मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगी। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।